तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें ग्यूरो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को दिखाते हुए, जिसके अंदर से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। फिर हम लोग कुछ अनडेड मॉन्स्टर को देखते हैं जो हॉस्पिटल के लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है, और उनमें से कुछ मॉन्स्टर मिन्सू के टीम मेंबर के ऊपर भी अटैक कर रहा होता है। फिर हम लोग मिन्सू को देखते हैं जिसके हाथों में स्वॉर्ड होता है, और उसके टीम मेंबर में से एक बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मिन्सू चलो जल्दी करो, हमें इस जगह से अभी तुरंत निकलना होगा, नहीं तो ये मॉन्स्टर हमें मार डालेंगे। बट मिन्सू उन अनडेड मॉन्स्टर से डर के भागने के बजाय वो डिसाइड करता है कि हमें इससे फाइट करना होगा, और वो अपने स्वॉर्ड की हेल्प से कुछ मॉन्स्टर को 20 से 2 पीस में डिवाइड कर दिया होता है। फिर वो अपने एक टीम मेंबर से चिल्लाते हुए बोलता है, यार क्या तुम्हें अभी तक भी पता नहीं चला कि इस काल कोठरी का बॉस कौन है जहाँ से ये अनडेड मॉन्स्टर्स आए हैं। फिर वह बंदा बोलता है, मेरा छोटा भाई उसे ही ढूंढने गया है बट वो अभी तक वापस नहीं आया है। फिर मिन्सू बोलता है, यार हम लोग उसका यहाँ आने तक का वेट नहीं कर सकते, हमें खुद से उस काल कोठरी को बॉस को ढूंढने जाना होगा, तो जल्दी चलो मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही काफ़ी मुश्किल है, और अगर यदि गेट की मुश्किल बढ़ जाती है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर वह दूसरा बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, अरे इनका तो कोई एंड ही नहीं, ये लोग तो आते ही जा रहे हैं यार, हमें ये सब कब तक सहना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि गिल्ड के लोग टेरिटरी पर लड़ रहे हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इन अनडेड मॉन्स्टर्स के लिए प्रॉपर स्किल्ड नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी हमें उन अनडेड मॉन्स्टर से बचाने वाला नहीं है, क्योंकि सभी लोग दूसरे दूसरे प्लेस में बिजी है उन अनडेड मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। फिर मिन्सू एक गहरी सांस लेता है और उस बंदे से बोलता है, यार चलो बस हमें इन अनडेड मॉन्स्टर को थोड़ी देर और रोक कर रखना है, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो हमारी हेल्प करने जरूर आएगा। फिर वह बंदा बोलता है, ओके बट यहाँ पर कौन आएगा हमें बचाने के लिए। फिर मिन्सू बोलता है, मैं जानता हूँ किसी को, वो जरूर आएगा हमें बचाने के लिए। फिर उन लोगों को एक दरवाज़ा दिखाई देता है और वो सभी लोग उस दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। फिर मिन्सू और सभी लोग उस दरवाजे के अंदर जाकर दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर देते हैं। फिर उसमें से एक बंदा मिन्सू से बोलता है, प्लेयर के हमें इस हॉस्पिटल के रूफ टॉप पे चले जाना चाहिए। और फिर वह सभी लोग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के पूरा टॉप फ्लोर के टेरिस पर चले जाते हैं। और जैसे ही वो लोग टेरिस का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो सभी लोग पूरा चौंक जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि उस टेरिस पे पहले से ही बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर होते हैं जो उनका वहीं पर वेट कर रहा होता है। और यह देखने के बाद मिन्सू शांत हो जाता है और पूरा डर जाता है। और फिर मिन्सू के सामने एक नोटिफिकेशन अपेयर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, एक मिस्टीरियस टेररिस्ट डीमन तुम्हारे पास आ रहा है और फॉलोअर्स ऑफ प्राइड लीच लक का इस अपेयर हो गया और तुमने चाउस गेट का कोर खोज लिया है। और फिर यह देखने के बाद मिन्सू बोलता है, यार ये तो हाईएस्ट रैंक का अनडेड एक लीच डीमन है और इसका एग्जिस्टेंस तो सोर्स ऑफ टेररिस्ट है, तो यार मैं एक ए रैंक का हंटर होने के बाद भी इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और मिन्सू के साथ जितने भी लोग होते हैं वो सभी रोने लगते हैं और रोते हुए बोलते हैं, अब हम लोग नहीं बचने वाले, हम लोग जल्दी मर जाएंगे इस प्लेस पर। और यह सुनने के बाद मिन्सू भी यह सोच लेता है कि अब हम लोग मरने वाले हैं। फिर वो बोलता है, हाँ यार तुम लोग सही बोले, और हम लोग अपने मौत का इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर वह घुटनों में बैठकर अपना स्वॉर्ड को छोड़ देता है और बोलता है, यार काश यहाँ पर कोई मिरेकल हो जाए और हमें कोई बचा ले। फिर मिन्सू गॉडेस से प्रे करते हुए बोलता है, डियर गॉडेस प्लीज़ यहाँ मौजूद लोगों पर दया करो। और फिर तभी एक लाइट टाइप का कुछ बहुत ही स्पीड से मिन्सू की तरफ आ रहा होता है, और फिर अचानक से उस हॉस्पिटल के टेरिस पर बहुत ही जोर से लाइटनिंग होता है और वहाँ पर चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उस स्मोक से शिवू बाहर आ रहा होता है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जो लाइटनिंग गिरता है वो शिवू का आने का स्पीड होता है, क्योंकि वो लाइटनिंग के स्पीड से वहाँ पर आया होता है मिन्सू को बचाने के लिए। फिर शिवू मिन्सू से बोलता है, गुड जॉब ब्रदर मिन्सू, तुमने बहुत अच्छा काम किया लोगों को बचाकर, तो अब तुम इन अनडेड मॉन्स्टर और उसके बॉस को मेरे लिए छोड़ दो, मैं उन्हें अकेला ही देख लूँ, क्योंकि वो लोग मेरे डिवाइन पावर्स के आगे एक सेकेंड भी नहीं टिक पाएंगे। और यह बोलने के बाद शिवू अपना मन ही मन में बोलता है, ग्रेट टाइमिंग यार, मैं मिन्सू के प्रेयर के कारण तुरंत टेरिस पर पहुंचने में कामयाब हो पाया। फिर हम लोग वही नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है, डायमेंशन अर्थ के सिस्टम कैजुअलिटी एग्जाम के साथ आगे बढ़ रही है और अननोन रीजन के वजह से चाउस गेट अर्थ की कैजुअलिटी को ब्रेक कर रहा है। तो हमारा सिस्टम तुमसे बोल रहा है कि कैजुअलिटी और डायमेंशन ऑफ अर्थ को बैलेंस करने के लिए। और फिर यह बोलने के बाद वहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट होने लगता है, 3 2 1। फिर वहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया जाता है, कैजुअलिटी कांग्रेंस का एग्जाम रिजल्ट नो प्रॉब्लम है। और फिर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर शिवू की तरफ आ रहे होते हैं। फिर वो अनडेड मॉन्स्टर का बॉस शिवू से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारे पास बहुत सारे इरिटेट करने वाली पावर्स है, और मुझे नहीं पता कि तुमने यह डिवाइन पावर्स कहाँ से बोरो की है, लेकिन इतने से तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, और यह प्लेस बहुत ही जल्द ग्रेट प्राइड के लिए बलिदान बन जाएगी और कोई भी उसके डार्कनेस को ब्राइट नहीं कर पाएगा कभी भी। फिर शिवू उस डीमन से बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर हमें वो नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है, स्केयर्ड नॉन अग्रेशन का इन्फॉर्मेशन अर्थ और ईडन पर सिंक्रोनाइज कर दिया गया है और स्केयर्ड नॉन अग्रेशन एक्टिवेट कर दिया गया है तुम्हारे अंदर, तो तुम सभी डेमोनिक एनर्जी को एलिमिनेट कर सकते हो एक स्पेसिफाइड रेडियस से। फिर शिवू अपने हाथ में स्केयर्ड नॉन अग्रेशन रेडियस को एक जगह पर स्टोर करके पूरा पावर के साथ वो सभी अनडेड मॉन्स्टर और उसके बॉस के ऊपर अटैक कर देता है।
और उस रेडियस को मॉन्स्टर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता और दर्द से चिल्ला रहा होता है। फिर वो अनडेड मॉन्स्टर का बॉस बोलता है, तुम कौन हो और तुम्हारे पास इस तरह का पावर कहाँ से आया, और वो कौन सी पावर है जो तुम्हें मेरी पूरी अनडेड मॉन्स्टर आर्मी को इतनी आसानी से ख़त्म करने की इजाज़त देती है, और गॉड के एक नॉर्मल स्लेव की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से अपमानित करने का। फिर वह बॉस पूरा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, मैं यहाँ से किसी को भी जिंदा नहीं निकलने दूंगा। फिर शिबू के पास एक रेड कलर का नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है निक्रोपोलिस डेंजर, यह एरिया लीच के कर्ज से करप्टेड हो गए हैं। सो गाइस, निक्रोपोलिस का मतलब होता है कब्रिस्तान। फिर उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है रीजन का कैजुअलिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है। और यह देखने के बाद शिबू अपना मन ही मन में बोलता है एक एडवांस डार्क स्पेल जो अपने आसपास के हर चीज को कर्ज से पेंट कर देता है और अनडेड क्रिएचर्स के लिए अर्थ पे आने जाने का स्पेस बनाता है। और ये कर्ज सियोल के मिडिल में है तो ये यहाँ से हर जगह पर फैल जाएगा। फिर वो लीच डीमन बोलता है जिस पावरलेस गॉड की तुम सेवा करते हो वो तुम्हें और तुम्हारे लोगों को मरने से नहीं बचा सकता और यह सिटी बहुत जल्द ही मरे हुए लोगों की सिटी बन जाएगी। और यह सुनने के बाद शिबू गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या पावरलेस, क्या तुम मरना चाहते हो? फिर शिबू स्माइल करते हुए बोलता है, यार लगता है कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। मैंने तुम्हें अभी तक इसलिए जिंदा रखा था क्योंकि मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि तुम क्या कहोगे, लेकिन मुझे लगता है कि यह नेसेसरी नहीं था तुम्हारे लिए। फिर शिबू स्काई की तरफ अपना हाथ को करके स्केड नॉन अग्रेशन रेडियस को पूरा पावर के साथ एक्टिवेट करता है। फिर वह मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है, तुम एक यूजलेस सर्वेंट हो गॉड के। और यह सुनने के बाद शिबू उस डीमन के ऊपर जंप करता है और उस डीमन को एक जोरदार पंच मारता है और वह डीमन नीचे ग्राउंड में गिर जाता है। फिर वह डीमन लीच बोलता है, ये क्या था और ये क्या हो गया मेरे साथ? नहीं यार, ये मेरा भाग्य नहीं हो सकता है और मैं इस बेकार से सर्वेंट से इतना जल्दी नहीं हार सकता हूँ। फिर शिबू गुस्सा होते हुए उससे बोलता, भाग्य उन लोगों के लिए होता है जो लोग जिंदा होते, ना कि तुम्हारे जैसे कॉर्प्स के लिए। फिर वह मॉन्स्टर बोलता है, ओह अच्छा, अब मैं समझा, वो तुम थे। तुम ही वो आदमी हो ना जिसने डॉपलगैंगर और उसके मिमिक स्क्वाड को मारकर उन लोगों का सफाया कर दिया था। तो ग्रेट लीडर की प्लान को बर्बाद करने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? फिर शिबू उसके तरफ अपना पैर को बढ़ाते हुए बोलता है, यार तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। और शिबू के यह बोलते ही वो उस लीच डीमन के सर को अपना पैर से क्रश कर देता है। और वह डीमन दर्द के मारे चिल्लाते हुए शिबू से बोल रहा होता है, यार भले ही तुम मुझे मार डालो पर मेरा कर्ज इस एरिया को खाते रहेगा और यह प्लेस बहुत जल्द ही मरे हुए लोगों का सिटी बन जाएगा। और यह बोलने के बाद वो डीमन लीच वहाँ पर मर जाता है और उस डीमन लीच का वहाँ पर एंड हो जाता है। फिर शिबू के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारे गेट ऑफ कोड डीमन लीच को डिफीट कर दिया गया है और तुमने चाउस गेट को क्लियर करने के लिए सभी कंडीशन को पूरा कर लिया है। फिर शिबू अपना मन ही मन में बोलता है, यार इस नोटिफिकेशन में जो बताया गया वो सभी सही है, बट एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। यार अगर यदि यह प्लेस एक बार करप्टेड होकर कब्रिस्तान बन जाता तो यह प्लेस मरे हुए लोगों का सिटी बन जाता, जहाँ पर ना तो कुछ पैदा हो पाता ना ही कुछ इस प्लेस पर बनाया जा सकता था। और इस रेट से यह प्लेस अर्थ पर नर्क बन जाती और बहुत सारे अनडेड क्रिएचर्स को पैदा कर देती। और यह सिचुएशन में मैं एक स्किल का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन यह एक ऐसा स्किल है जिसका मैं कभी भी यूज़ नहीं करना चाहता था, बट यह स्किल का यूज़ आज मुझे करना ही होगा। बट यार यह स्किल अननेसेसरी कॉन्स्पिशियस और सचमुच यह थोड़ा क्रिंज है मेरे लिए। फिर शिबू कुछ लोगों को देखता है जो पूरा वाइट ड्रेस में होता है और उस वाइट ड्रेस से वो लोग अपने सर को ढक रखे होते हैं। और वो लोग को देखकर शिबू अपना मन ही मन में बोलता है, क्या ये लोग वाइट ब्रिलियंस ऑर्डर हैं? फिर वो उन सभी लोगों से बोलता है, वेल मैंने तुम सभी लोगों को वार्निंग दी थी फिर भी तुम लोग नहीं समझे, तो अब तुम लोग उस शो का वेट करो जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। फिर शिबू अपना मोस्ट पावरफुल एंड ब्यूटीफुल स्किल को एक्टिवेट करने लगता है। फिर उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, विंग्स ऑफ प्यूरिफिकेशन स्किल को एक्टिवेट कर दिया गया है। फिर हम लोग देखते हैं कि रेड कलर का कुछ बहुत ही स्पीड से शिबू की तरफ आ रहा होता है। और फिर उस नोटिफिकेशन में बताया जाता है, कैजुअलिटी अभी साइलेंट रुका हुआ है तुम्हारी पावर की वजह से और इस प्लेस को प्यूरिफाई कर रहा है जो करप्टेड था डीमन लीच के पावर स्पेल से। फिर हम लोग देखते हैं कि व्हाइट कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा एंजल विंग शिबू से आकर अटैच हो रहा होता है। और जब वो एंजल विंग्स पूरी तरह से शिबू से अटैच हो जाता है तो उस एंजल विंग से शिबू स्काई में उड़ने लगता है। और यह देखकर वहाँ पर सभी कोई शॉक और हैरान हो जाते हैं। और फिर हम लोग मिन्सू और टीम लीडर किम को देखते हैं जो कि उसके विंग्स को देखकर वो लोग भी शॉक हो जाते हैं। फिर हम लोग अपने मेन कैरेक्टर शिबू को देखते हैं जो कि उस एंजल विंग्स के साथ बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। फिर मिन्सू और टीम लीडर किम भी उसे देखकर ब्लश कर रहे होते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि शिबू के एंजल विंग्स को देखकर बहुत ही स्पीड से उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 9 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।